साइंटिस्ट आगे अपने एक्सरसाइज 6.1 है जिसका 10th क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। तो साइंटिस्ट इसका जो 10th क्वेश्चन है उसकी स्टेटमेंट देखिए, डिस्कस द कॉन्टिन्यूटी ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन एट एक्स इज इक्वल टू 1। तो साइंटिस्ट दोनों क्वेश्चन के अंदर अपने को यहाँ पे एक्स इज इक्वल टू 1 के लिए कॉन्टिन्यूटी चेक करनी है। ठीक है, जो अपना 10th क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट है सबसे पहले वही सोल्व करते हैं। तो साइंटिस्ट 10th क्वेश्चन का जो फर्स्ट पार्ट गिवन है इसके अंदर हमें फंक्शन दिया हुआ है एफ एक्स इज इक्वल टू, एक अपना फंक्शन रहेगा 5x माइनस 4। ये फंक्शन तो अपना तब रहेगा जब x ग्रेटर देन 0 लेस देन 1 है, और एक अपना सेकंड फंक्शन है जो कि 4x स्क्वायर माइनस 3x है। ये फंक्शन अपना तब रहेगा जब अपने यहाँ पे x की जो वैल्यू है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 1 रहेगी और लेस देन 2 रहेगी। ठीक है, ये दो डिफरेंट टाइप के फंक्शन दे रखे हैं और साइंटिस्ट इसने अपने को पहले से बोल रखा है 8x इज इक्वल टू 1 के लिए कॉन्टिन्यूटी चेक करनी है। यानी कि इस कंप्लीट फंक्शन के अंदर जो बात होगी वो या तो x लेस देन 1 होगा या फिर x ग्रेटर देन 1 होगा या फिर x इज इक्वल टू 1 होगा। ठीक है, 2 का तो इसके अंदर कोई मैटर ही नहीं है, आप इसको तो छोड़ दीजिए। आप बस इतना देखिए कि x ग्रेटर देन किसके अंदर है, x लेस देन किसके अंदर है और x इक्वल टू किसके अंदर है, बस। ठीक है, तो इसके जहाँ भी साइंटिस्ट ग्रेटर देन लेस देन की बात आ जाती है वहाँ पे लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट की ही बात आ जाती है। ठीक है, आपको एक सिंपल ट्रिक बताता हूँ। सबसे पहले साइंटिस्ट इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट फाइंड करेंगे। लेफ्ट हैंड लिमिट का मतलब होता है लिमिट x टेंड्स टू 1 नेगेटिव। ठीक है, 1 नेगेटिव का मतलब 1 से लेस। ऐसा कौन सा फंक्शन है जिसमें x है वो लेस देन 1 है? तो साइंटिस्ट x है लेस देन 1, ये वाला फंक्शन काम करेगा 5x माइनस 4। तो अपना फंक्शन क्यों कौन सा हो जाएगा, 5x माइनस 4 वाला फंक्शन हो जाएगा। उसके बाद में साइंटिस्ट राइट हैंड लिमिट। राइट हैंड लिमिट का मतलब होता है लिमिट x टेंड्स टू 1 पॉजिटिव। 1 पॉजिटिव का मतलब होता है 1 से ग्रेटर। ऐसा कौन सा फंक्शन है जिसके अंदर x ग्रेटर देन 1 है? तो साइंटिस्ट यहाँ पे तो x ग्रेटर देन 0 है, अपने को देखना है x ग्रेटर देन 1। तो x ग्रेटर देन 1 के लिए साइंटिस्ट अपना ये फंक्शन काम करेगा 4x स्क्वायर माइनस 3x। ठीक है, क्या फंक्शन हो जाएगा, 4x स्क्वायर माइनस 3x। इसको सोल्व करते हैं। तो साइंटिस्ट लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट को सोल्व करना आपको अच्छे से आता है। इसके अंदर मान लेते हैं कि x की जो एग्जैक्ट वैल्यू है वो 1 माइनस h मान लेते हैं। तो अपनी एक नई लिमिट क्रिएट हो जाएगी, लिमिट h टेंड्स टू 0। h की तो लिमिट अपनी 0 क्रिएट हो जाएगी, लेकिन जो फंक्शन का x है वो 1 माइनस h के साथ रिप्लेस हो जाएगा। 5 इंटू एक्स, एक्स की जगह 1 माइनस एच पुट करेंगे, -4 दे रखा है। लिमिट h टेंड्स टू 0, 5 इंटू 1 करेंगे 5 माइनस 5h माइनस 4। ठीक है, तो साइंटिस्ट यहाँ पे डायरेक्ट देखिए, जब हम यहाँ पे h की वैल्यू डायरेक्ट 0 पुट करते हैं, क्योंकि ये एक लीनियर फंक्शन दे रखा है। लीनियर फंक्शन के अंदर आप डायरेक्ट वैल्यू पुट कर सकते हो क्योंकि इसके डिनोमिनेटर में कोई भी ऐसा फंक्शन नहीं है जो 0 आउटपुट दे। ठीक है, h की जगह डायरेक्ट 0 पुट करें तो 5h, ये तो अपना कंप्लीट 0 हो जाएगा। अपने पास बचेगा 5 माइनस 4, 5 माइनस 4 करेंगे इज इक्वल टू 1 हो जाएगा। ठीक है, अब साइंटिस्ट इसकी राइट हैंड लिमिट सोल्व करते हैं। राइट हैंड लिमिट के अंदर लेट मान लेते हैं x की अपनी एग्जैक्ट वैल्यू है वो 1 प्लस h मान लेते हैं। तो इसके अंदर साइंटिस्ट अपने जो लिमिट क्रिएट हो जाएगी, लिमिट h टेंड्स टू 0 हो जाएगा और अपना फंक्शन का जो x है वो 1 प्लस h के साथ रिप्लेस हो जाएगा। फंक्शन का जो x देखिए साइंटिस्ट 4x स्क्वायर है, 4x स्क्वायर, x की जगह 1 प्लस h पुट करेंगे, 1 प्लस h पुट करेंगे और उसका स्क्वायर करेंगे, -3x दे रखा है, 3 इंटू 1 प्लस h हो जाएगा। ठीक है, लिमिट h टेंड्स टू 0, 4 इंटू 1 प्लस h का स्क्वायर ओपन करेंगे, 1 प्लस h स्क्वायर हो जाएगा प्लस 2h हो जाएगा। माइनस में इसकी मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 इंटू 1 करेंगे -3 हो जाएगा और यहाँ पे -3h हो जाएगा। लिमिट h टेंड्स टू 0, 4 इंटू 1 करेंगे साइंटिस्ट 4 हो जाएगा, प्लस में 4h स्क्वायर हो जाएगा, प्लस में 4 टू जा 8h हो जाएगा, -3 हो जाएगा, -3h हो जाएगा। तो साइंटिस्ट अपने पास एक लीनियर फंक्शन आ चुका है। इसके अंदर हम यहाँ पे h की जगह डायरेक्ट 0 पुट कर सकते हैं। साइंटिस्ट आप इसके अंदर h की जगह जब डायरेक्ट 0 पुट करोगे तो वो टर्म अपनी 0 हो जाएगी, ये टर्म अपनी 0 हो जाएगी, ये अपनी 0 हो जाएगी, ये भी अपनी 0 हो जाएगी। अपने पास क्या रिजल्ट बचेगा,
अपने पास ओनली बचेगा 4 माइनस 3 करेंगे इक्वल टू 1। ये देखिए लेफ्ट हैंड लिमिट अपनी 1 आई, राइट हैंड लिमिट भी अपनी 1 आई है। एक बार इसको थोड़ा सा इक्वल टू के लिए भी सोल्व कर लेते हैं, ठीक है। जहाँ पे हम x इज इक्वल टू 1 पुट करते हैं तो x इज इक्वल टू 1 के लिए कौन सा फंक्शन है, यहाँ सोल्व कर लेते हैं। इसके अंदर आप ये देखिए f1 यानी कि फंक्शन में x की जगह जब हम डायरेक्ट 1 पुट करते हैं तो अपना कौन सा फंक्शन दे रखा है, ये देखिए x इक्वल टू 1। जब x की वैल्यू इक्वल टू 1 होगी तो अपने ये फंक्शन काम करेगा 4x स्क्वायर माइनस 3x। अपना फंक्शन कौन सा हो जाएगा 4x स्क्वायर माइनस 3x। इसमें साइंटिस्ट जब x की जगह डायरेक्ट 1 पुट करोगे, x की जगह 1 पुट करें तो 4 इंटू 1 करेंगे 4 हो जाएगा -3, 4 माइनस 3 इक्वल टू 1। यहाँ पे देखिए लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू 1 आई है, राइट हैंड लिमिट इक्वल टू 1 आई है, और फंक्शन में x की जगह डायरेक्ट 1 पुट किया तो भी अपना रिजल्ट 1 आया है। तो यहाँ पे हम क्या बोलेंगे, इस फंक्शन की लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू f1 है, ठीक है। तीनों कंडीशंस अपनी इक्वल आ रही है तो हम यहाँ पे बोलेंगे जो गिवन फंक्शन है वो कॉन्टिन्यूस फंक्शन हो जाएगा। उसके बाद में साइंटिस्ट आगे अपना 10th क्वेश्चन का सेकंड पार्ट है, वही सेम इसी प्रकार होगा। आगे साइंटिस्ट 10th क्वेश्चन का जो सेकंड पार्ट है इसके अंदर अपने को फंक्शन दे रखा है और इसकी भी कंटिन्यूटी अपने को यहाँ पे x इज इक्वल टू 1 के लिए ही चेक करनी है, ठीक है। जहाँ भी साइंटिस्ट मैंने आपको बोल रखा है जहाँ भी ग्रेटर देन लेस देन की बात आ जाती है वहाँ पे लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट को फाइंड करना पड़ता है। इसके अंदर साइंटिस्ट लेफ्ट हैंड लिमिट फाइंड करेंगे। लेफ्ट हैंड लिमिट के अंदर वैल्यू पुट करेंगे, लिमिट अपनी हो जाएगी x टेंड्स टू 1 नेगेटिव। 1 नेगेटिव का मतलब है कि 1 से लेस है। साइंटिस्ट 1 से लेस के लिए कौन सा फंक्शन है, x लेस देन 1। ये देखिए जहाँ x लेस देन 1 है तो उस टाइम पे अपना ये फंक्शन काम करेगा। x लेस देन 1 के लिए तो अपने यहाँ पे 3 दे रखा है। तो साइंटिस्ट इस सबसे पहले तो ये देखिए ये 3 अपना कांस्टेंट वैल्यू दे रखा है और कांस्टेंट वैल्यू के अंदर लिमिट पुट नहीं की जाती। इसके अंदर x है ही नहीं, ये जो 1 दे रखा है वो तो x की लिमिट दे रखा है, लेकिन इसके अंदर तो x है ही नहीं, तो इसका तो अपने पास डायरेक्ट रिजल्ट 3 हो जाएगा, ठीक है। 3 का 3 ही लिखेंगे क्योंकि इसके अंदर x है ही नहीं। यहाँ पे अब हम राइट हैंड लिमिट पुट करेंगे। राइट हैंड लिमिट का मतलब है लिमिट x टेंड्स टू 1 पॉजिटिव। 1 पॉजिटिव का मतलब है 1 से ग्रेटर ऐसा कौन सा फंक्शन है जिसके अंदर x ग्रेटर देन 1 है। तो ये देखिए x ग्रेटर देन 1 के लिए अपना ये फंक्शन काम करेगा x स्क्वायर प्लस 2, x स्क्वायर प्लस 2। तो साइंटिस्ट यहाँ पे तो x की लिमिट दे रखी है 1, ठीक है। तो लेट मान लेते हैं x की जो एग्जैक्ट वैल्यू है वो 1 प्लस h मान लेते हैं और अपनी लिमिट हो जाएगी वो क्रिएट हो जाएगी h टेंड्स टू 0। यहाँ पे h की लिमिट टेंड्स टू 0 हो जाएगी और फंक्शन का x है वो 1 प्लस h के साथ रिप्लेस हो जाएगा। x की जगह यहाँ पे 1 प्लस h पुट करेंगे, उसका स्क्वायर करेंगे प्लस 2 करेंगे। तो साइंटिस्ट या तो आप इसके अंदर सबसे पहले 1 प्लस h का स्क्वायर ओपन कर लीजिए, बाद में सोल्व कर लेना, या फिर आप यहाँ पे डायरेक्ट भी सोल्व कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि ये अपने पास एक लीनियर फंक्शन आ रहा है। इसके डिनोमिनेटर में कोई भी ऐसी वैल्यू नहीं है जो अपने को यहाँ पे रिजल्ट है वो 0 दे दे, ठीक है। तो यहाँ पे h की जगह हम डायरेक्ट 0 पुट करते हैं, h की जगह डायरेक्ट 0 पुट करते हैं तो 1 प्लस 0 करेंगे 1 हो जाएगा और 1 का स्क्वायर करेंगे, 1 का स्क्वायर करेंगे प्लस 2, तो 1 का स्क्वायर 1 प्लस 2 करेंगे इक्वल टू 3 आएगा, ठीक है। अब साइंटिस्ट इसके अंदर ये देखिए लेफ्ट हैंड लिमिट सोल्व हो गई, राइट हैंड लिमिट सोल्व हो गई। अब फंक्शन के अंदर डायरेक्ट x की जगह 1 पुट करेंगे, यानी कि जब हम x की जगह डायरेक्ट 1 पुट करेंगे तब अपना यहाँ पे कौन सा फंक्शन दे रखा है 2x प्लस 1। तो साइंटिस्ट यहाँ पे फंक्शन में x की जगह डायरेक्ट 1 पुट करते हैं, x की जगह डायरेक्ट 1 पुट करेंगे तो 2 इंटू 1 करेंगे 2 हो जाएगा, 2 प्लस 1 करेंगे 3 हो जाएगा। ये देखिए लेफ्ट हैंड लिमिट की वैल्यू अपने पास 3 आई है, राइट हैंड लिमिट को सोल्व किया तो भी अपना रिजल्ट 3 आया है, और फंक्शन में डायरेक्ट x की जगह 1 पुट किया तो भी अपना रिजल्ट है वो 3 आया है। तो यहाँ पे साइंटिस्ट अपनी लेफ्ट हैंड लिमिट है वो इक्वल टू राइट हैंड लिमिट है इक्वल टू f1 है। तीनों कंडीशंस अपनी फॉलो हो रही है तो यहाँ पे जो गिवन फंक्शन है वो कंटिन्यूस हो जाएगा, ठीक है। जो गिवन फंक्शन है वो अपना कंटिन्यूस फंक्शन हो जाएगा। तो ये साइंटिस्ट अपना यहाँ पे 10th क्वेश्चन का सेकंड पार्ट हो जाएगा।
आगे साइंटिस्ट इसी एक्सरसाइज का 11th क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो साइंटिस्ट 11th क्वेश्चन के अंदर भी अपने को फंक्शन दे रखा है और इसकी x इज इक्वल टू 1/2 के लिए कॉन्टिन्यूटी चेक करनी है, ठीक है। तो इसमें साइंटिस्ट जो फंक्शन दे रखा है वो सबसे पहले नोट करते हैं। तो साइंटिस्ट इसकी कॉन्टिन्यूटी चेक करनी है अपने को, इसने पहले से बोल रखा है 8x इज इक्वल टू 1/2 के लिए कॉन्टिन्यूटी इसकी चेक करनी है, ठीक है। x इज इक्वल टू 1/2 के लिए कॉन्टिन्यूटी चेक करनी है। तो साइंटिस्ट इसके अंदर अपने को बस ये देखना है x लेस देन 1/2 क्या है, x इक्वल टू 1/2 क्या है और x ग्रेटर देन 1/2 के लिए क्या फंक्शंस है, ठीक है। तो जहाँ भी साइंटिस्ट ग्रेटर देन लेस देन की बात आ जाती है वहाँ पे लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट को सोल्व करते हैं। तो साइंटिस्ट इसके अंदर हम सबसे पहले तो देखिए लेफ्ट हैंड लिमिट को सोल्व करेंगे। लेफ्ट हैंड लिमिट के अंदर क्या हो जाएगा, अपनी लिमिट हो जाएगी x टेंड्स टू 1/2 नेगेटिव, 1/2 नेगेटिव, इसका मतलब है 1/2 से लेस। तो साइंटिस्ट ऐसा कौन सा फंक्शन है जिसके अंदर x लेस देन 1/2 है। तो साइंटिस्ट ये देखिए x लेस देन 1/2 आप इसको छोड़ दीजिए, x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 आप इसको नेगलेक्ट कर दीजिए, ठीक है, क्योंकि जो x है वो 0 से ग्रेटर है, इससे हमें कुछ नहीं लेना देना। अपने को बस ये देखना है कि x है वो 1/2 से लेस है। जहाँ भी x लेस देन 1/2 आएगा वहाँ पे अपना ये वाला फंक्शन यूज हो जाएगा 1/2 माइनस एक्स, क्या हो जाएगा 1/2 माइनस एक्स हो जाएगा। तो इसको सोल्व करते हैं साइंटिस्ट। तो इसके अंदर हम ऐसा मान लेते हैं लेट x की जो एग्जैक्ट वैल्यू है वो मान लेते हैं 1/2 माइनस एच है, और अपनी जो साइंटिस्ट न्यू लिमिट क्रिएट हो जाएगी लिमिट h, ठीक है, लिमिट h टेंड्स टू 0 हो जाएगी और फंक्शन का x है वो 1/2 माइनस एच के साथ रिप्लेस हो जाएगा। फंक्शन क्या दे रखा है 1/2 माइनस एक्स, 1/2 माइनस एक्स, एक्स की जगह ये वैल्यू पुट करेंगे, माइनस का सिंबल दे रखा है तो यहाँ पे माइनस 1/2 हो जाएगा और माइनस माइनस यहाँ पे प्लस हो जाएगा, प्लस का h हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि साइंटिस्ट यहाँ पे x है वो माइनस का दे रखा है तो टोटल वैल्यू का साइन चेंज होगा, ये माइनस का 1/2 हो जाएगा और ये प्लस का h हो जाएगा। यहाँ पे साइंटिस्ट 1/2 माइनस 1/2 कैंसिल हो जाएगा और इसके अंदर h की लिमिट 0 है तो यहाँ पे डायरेक्ट h की जगह 0 पुट करेंगे तो अपना कंप्लीट रिजल्ट 0 हो जाएगा। अब यहाँ पे चेक करते हैं राइट हैंड लिमिट। राइट हैंड लिमिट को सोल्व करेंगे तो साइंटिस्ट इसके अंदर क्या हो जाएगा, लिमिट अपनी हो जाएगी x टेंड्स टू 1/2 पॉजिटिव, 1/2 पॉजिटिव का मतलब है 1/2 से ग्रेटर। तो साइंटिस्ट ऐसा कौन सा फंक्शन है जिसके अंदर x की वैल्यू 1/2 से ग्रेटर आपको दिखाई दे रही है। तो साइंटिस्ट ये रहा x ग्रेटर देन 1/2 है, आप इसको छोड़ दीजिए, आपको बस ये देखना है कि x ग्रेटर देन 1/2 कहाँ है। तो x ग्रेटर देन 1/2 के लिए अपना ये वाला फंक्शन काम करेगा 3/2 माइनस एक्स, 3/2 माइनस एक्स हो जाएगा। इसमें भी साइंटिस्ट लेट मान लेते हैं अपने जो x की एग्जैक्ट वैल्यू है वो 1/2 प्लस एच मान लेंगे, ठीक है, 1/2 प्लस एच मान लेंगे। तो इसके अंदर साइंटिस्ट अपनी एक न्यू लिमिट क्रिएट हो जाएगी, लिमिट तो अपनी हो जाएगी h टेंड्स टू 0 लेकिन जो फंक्शन का x है वो 1/2 प्लस एच के साथ रिप्लेस हो जाएगा 3/2 माइनस एक्स। तो साइंटिस्ट इस कंप्लीट वैल्यू के आगे माइनस लग जाएगा, ये माइनस 1/2 हो जाएगा और ये माइनस का h हो जाएगा। तो इसके अंदर देखिए साइंटिस्ट क्या करेंगे, देखिए 3/2 माइनस 1/2 है तो 3 माइनस 1 करेंगे साइंटिस्ट, 3 माइनस 1 करेंगे 2 हो जाएगा, 2/2 हो जाएगा माइनस एच, यहाँ पे साइंटिस्ट एच की जगह डायरेक्ट 0 पुट कर सकते हैं तो 2/2 का मतलब 1 हो जाएगा, ठीक है। तो अपना साइंटिस्ट कंप्लीट रिजल्ट इक्वल टू 1 आ जाएगा, ठीक है। और एक लास्ट साइंटिस्ट इसने बोला है कि जब हम यहाँ पे x की जगह डायरेक्ट 1/2 पुट करते हैं, फंक्शन में x की जगह डायरेक्ट 1/2 पुट करते हैं तो अपना जो कंप्लीट रिजल्ट है वो इसने पहले से दे रखा है 1। कोई तीसरा फंक्शन होगा शायद में जिसके अंदर x की जगह जब हम डायरेक्ट ये वैल्यू पुट करते हैं तो अपना जो रिजल्ट है वो 1 आता है। तो साइंटिस्ट आप यहाँ पे देखिए इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट है, ठीक है। आप इसको मत देखिए, किसी भी फंक्शन के कॉन्टिन्यूस होने के लिए तीनों कंडीशन अपने इक्वल होनी चाहिए, तीनों इक्वल होनी चाहिए, ये और ये इक्वल है वो तो पता है लेकिन ये तो इन दोनों के इक्वल नहीं है ना। तो यहाँ पे क्या बोलेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू लेफ्ट हैंड लिमिट नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, ठीक है। और जो राइट हैंड लिमिट है वो तो अपने इक्वल है फंक्शन 1/2 के।
तो साइंटिस्ट ये तीनों कंडीशन इक्वल होनी चाहिए तभी अपना फंक्शन कॉन्टिन्यूस हो जाएगा। अगर तीनों में कोई भी एक कंडीशन इक्वल नहीं है तो इसको फंक्शन को डिसकॉन्टिन्यूस ही बोलेंगे। तो ये साइंटिस्ट अपना जो फंक्शन है वो डिसकॉन्टिन्यूस ही हो जाएगा, डिसकॉन्टिन्यूस। ठीक है। तो साइंटिस्ट आगे इसका 12th क्वेश्चन देखेंगे। 12th क्वेश्चन की स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग साइंटिस्ट इसने हमें बोला है कि ये जो गिवन फंक्शन है वो x इज इक्वल टू 1 पॉइंट के लिए कॉन्टिन्यूस तो है, लेकिन हमें यहाँ पे k की वैल्यू फाइंड करनी है कि k की कौन सी वैल्यू के लिए जो फंक्शन है वो कॉन्टिन्यूस है। तो जो साइंटिस्ट अपने को फंक्शंस गिवन है वो नोट करते हैं। फंक्शंस अपने को साइंटिस्ट यहाँ पे दे रखा है f(x) इज इक्वल टू के एक्स स्क्वायर फंक्शन दे रखा है और इसके लिए कंडीशन दे रखी है कि x ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है। ठीक है। और एक सेकंड फंक्शन दे रखा है फॉर जब x लेस देन 1 है। तो x लेस देन 1 के लिए फंक्शन है और x ग्रेटर देन इक्वल टू 1 के लिए फंक्शन दे रखा है। और कॉन्टिन्यूटी अपने को पता है x इज इक्वल टू 1 के लिए चेक करनी है और ये जो फंक्शन है वो कॉन्टिन्यूस दे रखा है ऑलरेडी। ठीक है। तो यहाँ पे हमें k की वैल्यू फाइंड करनी है। तो जहाँ भी साइंटिस्ट ग्रेटर देन और लेस देन की बात आ जाती है वहाँ पे लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट सोल्व करते हैं। तो सबसे पहले साइंटिस्ट इसकी हम लेफ्ट हैंड लिमिट देखेंगे। लेफ्ट हैंड लिमिट के अकॉर्डिंग क्या होता है, लिमिट x टेंड्स टू 1 नेगेटिव हो जाता है। 1 नेगेटिव का मतलब लेस, x लेस देन 1। तो साइंटिस्ट ऐसा कौन सा फंक्शन है जिसके अंदर x लेस देन 1 है, ये x लेस देन 1 के लिए अपना यहाँ पे फंक्शन दे रखा है 4। तो साइंटिस्ट ये तो एक कांस्टेंट वैल्यू दे रखी है, इसके अंदर लिमिट पुट नहीं की जाती क्योंकि इसके अंदर x है ही नहीं। अगर इसके अंदर x होता तो लिमिट पुट करते। तो इसका जो साइंटिस्ट अपना डायरेक्ट आंसर हो जाएगा वो 4 हो जाएगा। ठीक है। उसके बाद में यहाँ पे राइट हैंड लिमिट को सोल्व करते हैं। राइट हैंड लिमिट का मतलब लिमिट x टेंड्स टू 1 पॉजिटिव हो जाएगा। 1 पॉजिटिव का मतलब होता है x ग्रेटर देन 1, यानी कि ऐसा कौन सा फंक्शन है जिसके अंदर x ग्रेटर देन 1 है। तो अपना k(x²) हो जाएगा। क्या हो जाएगा, k(x²). तो इसके अंदर साइंटिस्ट लेट मान लेते हैं x की जो एग्जैक्ट वैल्यू है वो 1 + h है। तो साइंटिस्ट यहाँ पे x की जगह तो 1 + h पुट कर देंगे, लेकिन अपनी जो न्यू लिमिट क्रिएट हो जाएगी वो लिमिट अपनी हो जाएगी h टेंड्स टू 0। ठीक है। k(x²) k इंटू x², x की जगह 1 + h पुट करेंगे। तो साइंटिस्ट आप यहाँ पे h की जगह डायरेक्ट 0 पुट कर सकते हो। ठीक है। h की जगह जब हम यहाँ पे डायरेक्ट 0 पुट करेंगे, 1 + 0 करेंगे 1 हो जाएगा और 1 का स्क्वायर करेंगे 1 ही हो जाएगा। k इंटू 1 करेंगे k ही रहेगा अपना। ठीक है। और उसके बाद में साइंटिस्ट इसने क्या बोला है, ये देखिए फंक्शन में जब हम डायरेक्ट 1 पुट करते हैं, यहाँ देखिए x इक्वल टू 1, यानी कि फंक्शन के अंदर जब हम यहाँ पे x की जगह डायरेक्ट इक्वल टू 1 पुट करेंगे तो भी अपना ये फंक्शन काम करेगा k(x²). क्या फंक्शन दे रखा है, k(x²). तो साइंटिस्ट आप इस फंक्शन के अंदर x की जगह डायरेक्ट 1 पुट कीजिए, k इंटू 1 का स्क्वायर करेंगे 1 का स्क्वायर 1 इंटू k करेंगे k ही आएगा। आपको पता है कोई भी फंक्शन कॉन्टिन्यूस कब होता है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो फंक्शन है वो पहले से ही कॉन्टिन्यूस दे रखा है। अकॉर्डिंग टू गिवन क्वेश्चन, गिवन जो क्वेश्चन के अंदर जो गिवन कंडीशन है उसके अकॉर्डिंग जो अपना फंक्शन है पहले से ही कॉन्टिन्यूस दे रखा है। कॉन्टिन्यूस दे रखा है इसका मतलब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू f1 दे रखा है। यह कंडीशन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग दे रखी है। लेफ्ट हैंड लिमिट की वैल्यू साइंटिस्ट अपने पास यहाँ पे 4 है, इक्वल टू राइट हैंड लिमिट की वैल्यू अपने पास यहाँ पे k है, इक्वल टू f1 की वैल्यू अपने पास यहाँ पे k है। तो साइंटिस्ट क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये कंडीशन अपने को दे रखी है, तो इसका मतलब k है वो 4 के इक्वल ही होना चाहिए, तभी अपना जो फंक्शन है वो कॉन्टिन्यूस हो पाएगा। तो यहाँ से साइंटिस्ट अपने पास k की वैल्यू 4 हो जाएगी। ठीक है। ये साइंटिस्ट अपने यहाँ पे 12th क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। तो साइंटिस्ट आगे इसका 13th क्वेश्चन है। 13th क्वेश्चन भी बिल्कुल साइंटिस्ट 12th क्वेश्चन के जैसा ही है। 13th क्वेश्चन के अंदर भी अपने को फंक्शन है वो 8x इज इक्वल टू 5 के लिए कॉन्टिन्यूस दे रखा है और हमें यहाँ पे k की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है। तो फंक्शन सबसे पहले नोट करते हैं जो 13th क्वेश्चन के अंदर फंक्शन दे रखा है। 13th क्वेश्चन के अकॉर्डिंग साइंटिस्ट अपने को फंक्शन गिवन है, ये फंक्शन दे रखा है साइंटिस्ट
जब अपना x लेस देन इक्वल टू 5 है तो अपना फंक्शन के एक्स प्लस 1 है। जब अपना x ग्रेटर देन 5 है तब अपना फंक्शन 3x माइनस 5 है। और इसने पहले से बोल रखा है कि अपना जो ये फंक्शन है वो x इज इक्वल टू 5 के लिए कॉन्टीन्यूस है। अगर ये फंक्शन कॉन्टीन्यूस दे रखा है तो यहाँ पे हमें k की वैल्यू फाइंड करनी है। तो साइंटिस्ट मैंने आपको पहले से बता रखा है, जहाँ भी अपने पास यहाँ पे x ग्रेटर देन या फिर x लेस देन आ जाए तो वहाँ पे हम बात करते हैं ओनली लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट की। ठीक है, जहाँ भी x लेस देन ग्रेटर देन लिख जाए वहाँ पे डायरेक्ट लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट सोल्व की जाती है। लेफ्ट हैंड लिमिट का मतलब लिमिट x टेंड्स टू 5 नेगेटिव। 5 नेगेटिव का मतलब 5 से लेस ऐसा कौन सा फंक्शन है जो x लेस देन 5 है। तो साइंटिस्ट x लेस देन 5 इसके लिए अपना ये फंक्शन काम करेगा के एक्स प्लस 1। ठीक है, तो साइंटिस्ट इसके अंदर लेट मान लेते हैं x की जो एग्जैक्ट वैल्यू है वो 5 माइनस एच मान लेते हैं। और यहाँ पे साइंटिस्ट अपने एक लिमिट क्रिएट हो जाएगी। लिमिट अपनी हो जाएगी h टेंड्स टू 0 और फंक्शन का जो x है वो 5 माइनस एच के साथ रिप्लेस हो जाएगा। k इंटू एक्स, एक्स की जगह 5 माइनस एच पुट करेंगे, प्लस 1 दे रखा है। ठीक है, तो साइंटिस्ट यहाँ पे देखिए हम यहाँ पे h की डायरेक्ट 0 पुट कर सकते हैं क्योंकि इसके डिनोमिनेटर में ऐसी कोई भी वैल्यू नहीं है जो हमें यहाँ पे डिनोमिनेटर में 0 रिजल्ट दे। ठीक है, ये एक लीनियर सिंपल फंक्शन दे रखा है, यहाँ पे हम डायरेक्ट वैल्यू पुट कर सकते हैं। h की जगह जब हम यहाँ पे डायरेक्ट 0 पुट करेंगे तो 5 माइनस 0 करेंगे तो 5 हो जाएगा। 5k क्या रिजल्ट आएगा, 5k प्लस 1 हो जाएगा। अब यहाँ पे हम साइंटिस्ट राइट हैंड लिमिट फाइंड करेंगे। राइट हैंड लिमिट का मतलब लिमिट x टेंड्स टू 5 पॉजिटिव। 5 पॉजिटिव का मतलब 5 से ग्रेटर ऐसा कौन सा फंक्शन है जिसके अंदर x ग्रेटर देन 5 है। तो साइंटिस्ट x ग्रेटर देन 5 के लिए अपने पास ये फंक्शन काम करेगा 3x माइनस 5। 3x माइनस 5। तो यहाँ पे साइंटिस्ट देखिए सेम कंडीशन है, लेट मान लेते हैं x की जो एग्जैक्ट वैल्यू है वो 5 प्लस एच मान लेते हैं। x की वैल्यू 5 प्लस एच हो जाएगी तो अपनी एक न्यू लिमिट क्रिएट हो जाएगी, h टेंड्स टू 0 बोलते हैं जिसको, और अपना जो फंक्शन का x है वो 5 प्लस एच के साथ रिप्लेस हो जाएगा। 3x, x की जगह पुट करेंगे 5 प्लस एच। ठीक है, माइनस 5 दे रखा है। तो साइंटिस्ट यहाँ पे h की जगह डायरेक्ट 0 पुट कर सकते हैं। h की जगह डायरेक्ट 0 पुट करेंगे तो 5 प्लस 0 करेंगे 5 ही रहेगा। 5 इंटू 3 करेंगे 15 हो जाएगा। 15 माइनस 5 करेंगे इक्वल टू 10 हो जाएगा। ठीक है, इसकी राइट हैंड लिमिट अपने पास आई है 10। अब साइंटिस्ट इसने क्या बोल रखा है ये देखिए, x इक्वल टू, क्योंकि हम लेफ्ट हैंड लिमिट निकाल ली, राइट हैंड लिमिट निकाल ली, अब f5 भी निकालेंगे, यानी कि फंक्शन में x की जगह डायरेक्ट 5 पुट करते हैं। तो साइंटिस्ट ऐसा कौन सा फंक्शन है जिसके अंदर x इक्वल टू 5 है। x इक्वल टू 5 के लिए अपना ये फंक्शन काम करेगा, जो पहले वाला फंक्शन था यही यहाँ पे इसके लिए काम करेगा, के एक्स प्लस 1। तो साइंटिस्ट इसके अंदर x की जगह जब हम यहाँ पे डायरेक्ट 5 पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, x की जगह 5 पुट करेंगे तो 5k हो जाएगा, 5k प्लस 1 हो जाएगा। ठीक है, तो साइंटिस्ट क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या रिजल्ट दे रखा है, अकॉर्डिंग टू गिवन क्वेश्चन। गिवन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग इसने पहले से बोल रखा है कि ये जो फंक्शन है वो कॉन्टिन्यूस है। ये फंक्शन कॉन्टिन्यूस दे रखा है, इसका मतलब हमें इसने बोला है कि लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू f5 है। ये तीनों कंडीशन इसने दे रखी है। ठीक है, क्योंकि कॉन्टिन्यूस फंक्शन तो तभी होगा जब ये तीनों कंडीशन फॉलो करेगा। लेफ्ट हैंड लिमिट की वैल्यू दे रखी है 5k प्लस 1 इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट की वैल्यू आई है 10 इज इक्वल टू f5 की वैल्यू आई है 5k प्लस 1, 5k प्लस 1। ये देखिए ये भी सेम है, ये भी सेम है, मतलब ये है कि ये दोनों 10 के इक्वल है। तो यहाँ से k की वैल्यू इजीली फाइंड कर सकते हैं। 5k प्लस 1 को 10 के इक्वल पुट करेंगे तो यहाँ से 5k की वैल्यू क्या हो जाएगी, 5k की वैल्यू हो जाएगी 10 माइनस 1 करेंगे 9 हो जाएगा, और यहाँ से k की वैल्यू हो जाएगी 9/5। ठीक है, तो ये साइंटिस्ट अपने यहाँ पे 13th क्वेश्चन हो जाएगा।